और वो कहानी है बड़े जबरदस्त एक आदमी की जो बहुत दानी था। उसका नाम था दानचंद। दानचंद तो मस्ती में रख दिया था नाम, निपट कंजूस था, धेला ना दे किसी को। बीवी ने बोला दानचंद पूरी जिंदगी हो गई, अब जाने की बारी है, कुछ तो दान करो, कुछ तो साथ ले जाओ। उसने बोला दान नहीं होता, मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्या करूं। उसने बोला गंगा ही नहाओ, कुछ तो धुलेंगे। तो घर से 12 किलोमीटर दूर गंगा जी। उसने बोला चलो गंगा जी नहाने में कौन सा पैसा लगता। पैदल पैदल गया 12 किलोमीटर, क्योंकि ऑटो करूंगा तो। गंगा जी पहुंचे। अब बोला वहां घाट पे जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, वो मांगेंगे। वो मैंने मुर्दा घाट गया कि वहां तो साला कोई झंझट नहीं, इतना कंजूस। अब कहते हैं कि भगवान को मस्ती सूझी। भगवान ने कहा ऐसा आदमी नहीं देखा। अब वो जैसे ही डुबकी मारने अंदर झुका, भगवान पंडा का रूप बना के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही बाहर निकला, भगवान ने कहा जजमान की जय हो। उसने बोला तुम कौन हो? बोले हम पंडा हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण। वैसे तो यहाँ कभी कभी आते हैं, तुम्हारे ऐसा भी कोई ना कोई कभी ना कभी आता है, साल साल भर का खाना दे जाता है। उसने बोला साल भर का? हम तो नहीं दे सकते। बोला महीने का दे दो। बोला हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। तो भगवान ने बोला कुछ तो देना पड़े, पंडा बन के आए थे। बोले कुछ तो। उसने बोला चलो एक धेला देते हैं, उस जमाने में चलता था धेला। भगवान ने बोला चल तू धेला ही। बोला वो भी अभी नहीं है, उधार ले लो। भगवान ने बोला चल उधार ही टेक तो। उसने बोला उधार है, फिर कभी देंगे। तो बोला ठीक है। गया वापस 12 किलोमीटर, थका हारा। 12 गया था, 12 आया, थका आया। घर में आके सो गया। थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा खटखटा। जजमान की जय हो। बीवी ने दरवाजा खोला, देखा तो वही पंडा। बोला हाँ। बोला वो आपके पति देव ने कुछ उधार लिया है, वो लेने आए। पत्नी ने आदमी को जगाया, जागो, किसी पंडा को कुछ कहने को दे आए थे? बोले हाँ। बोला आ गई हैं बाहर। बोला जाके कह दो कि उनका तबीयत खराब है। अब कंजूसी देखो। अब वो जाके बोली उनकी तबीयत बहुत खराब है। अब पंडा ने बोला वो हमारे जजमान है, जब तक तबीयत ठीक नहीं होती हम यहीं रहेंगे। तुम खाने वाने का सामान बना दो हमको, हमें कोई तकलीफ नहीं। वो तो बैठ ही गया चौकड़ी मार के। अब बीवी फिर अंदर गई, बोली वो तो बैठ ही गए। उसने बोला जाके कह दो कि मर गए। अब ये आई रोती रोती, तो गुजर गए, अभी मर गए, उनका तो इंतकाल हो गया। इसने बोला जजमान गुजर गए? बोला हाँ। बोला तुम कहाँ गांव में जाके अकेली औरत खबर करोगी, हम खुद ही खबर कर देते। बाहर गए और जब तक तो वो रोकती तब तक तो बताए सबको कि दानचंद गुजर गया। दानचंद गुजर। अब धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो गई। धीरे 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 भीड़ इकट्ठी होगी, दानचंद के घर में इकट्ठे हो गए। अब दानचंद को बांध लिया, ले जाने की बारी। अब वो बीवी रोवे, ये मरे नहीं है। लोगों ने बोला ये तुम्हारा मोह है, ऐसा ये तुम्हारा मोह है, सबको होता है। और वो कम वक्त भी बंध गया, सांस रोके बैठा है। अब उसको ले जाने लगे, राम नाम सत्य है, और वो भी चल पड़ा। इतना निपट कंजूस। चिता पे रखा। भगवान ने बोला दुनिया हमसे हारती है, हम इससे हार। भगवान ने बोला ये मर जाएगा साला, कुछ देगा नहीं। भगवान ने बोला हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने बोला कह दो महाराज, अब तो बस तैयारी है। भगवान ने उसके कान में बोला आया हूं बैकुंठ से, तुझ संग नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरे संग नाता हमने जोड़ा है, हम भगवान है, आंखें खोल। इसको लगा अरे वाह वाह, तो खुद भगवान आ गए। जैसी आंखें खोली, देखा सामने वही पंडा, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान ने बोला भाई तू मांग ले, क्या मांगता है, तेरे से कुछ मांगने नहीं आए। इसने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, बस धेला छोड़ दो और जाओ। तो इतना कंजूस।
कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया। कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया और 2 गुना बड़ा कफन सिलवा लिया कि बाप ने जिंदगी बड़ा दर्द सहा, ना ठीक से पहना ना ठीक से खाया, अब कम से कम मन भर के उड़ा तो सकूंगा कफन। कहते हैं कान में पड़ते ही बेटे की बात बापूजी ने खोली धीरे से आंख, बोले बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी, क्यों करता है फिजूल खर्ची। इस कफन के आधे कपड़े से मेरी लाश ढकना, आधा संभाल के रखना, कपड़ा है रखा रहेगा, खराब नहीं जाएगा, तू जब मरेगा तेरे काम आएगा। इतनी कंजूस।